मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन है। पैसा 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 पैसा, इस पैसे ने किसको नहीं परेशान किया है। इस पैसे ने किसकी इज्जत को तार तार नहीं कर दिया है। ये आप सब सुन रहे होंगे अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, इत्यादि इत्यादि जितने भी समाचार एजेंसियां हैं, सोशल मीडिया है। अभी तक हमने जितना भी सुना है कि वे फलाने नेता के घर से इतना पैसा मिला है, फलाने नेता ने चुनाव के दौरान इतना पैसा खर्च किया है, ये सब सुन के हम आदी हो चुके हैं और हमें मान के ले चले हैं कि ये तो होना ही है, कि क्यों नेता है और नेता की तो एक खास पहचान है। मैं यहाँ पे ये एक बात बताना चाहता हूँ कि सभी नेता ऐसा नहीं है। कुछ मुट्ठी भर नेता हैं जिन्होंने इस प्रकार से भ्रष्टाचार का साथ दिया है कि जायज़ है कि इनके खजाने में, इनके घर में, इनके दफ्तर में, इनके ऑफिस में, जहाँ जहाँ भी हो सका इन्होंने पैसा छुपाया और देर से भी अगर उस पैसे का पता चला तो इनके कारनामे, कारगुजारी सामने आई। लेकिन फ़िलहाल ही एक ऐसी घटना घटी है, एक न्यायमूर्ति के घर पे कुछ पैसे मिले हैं। अब जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ भी हो सकता है। वैसे तो कह रहे हैं कि 15 करोड़ है। अब गिनती किसी ने गिनी नहीं अभी, शायद गिनी भी लिया हो तो मीडिया में नहीं आ रही है बात। लेकिन एक न्यायमूर्ति के घर पे इतना पैसा मिलना, इसमें शक की बात भी है और शक की बात नहीं भी है। हो सकता है उनका जो पैसा हो, अपना पैसा हो, कोई सौदा किया हो, कोई लेन देन किया हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे, समाचार पत्रों में खबर जो फैल रही है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये भ्रष्टाचार का पैसा है और वो भी एक आम आदमी के घर पे नहीं, सामान्य आदमी के घर पे नहीं। खैर, सामान्य आदमी के घर पे तो पैसे हम कहाँ इतने मिलेंगे, या कोई नेता के घर पे नहीं, कोई अफसर के घर पे नहीं। अधिकारी भी भ्रष्टाचार में कई बार लिप्त होते हैं, तो किसी को बचाने के लिए, किसी को डुबाने के लिए उधर एक साधन तो बन जाता है अनाप शनाप पैसा कमाने का। लेकिन एक न्यायमूर्ति के घर पे जो खुद न्याय करने वाले हैं, जो सदैव समाज को पाठ पढ़ाते हैं, समाज को शिक्षा देते हैं, जो न्याय के एक स्तंभ हैं, और यदि उनके घर में इस प्रकार से जो पैसा मिलता है तो कहीं न कहीं शक की सुई उधर इधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं उनके इर्द गिर्द घूमती है। लगभग 1 हफ्ता हो गया है इस घटना को, लेकिन पब्लिक के पास समाचार कल ही पहुंचा। आखिर ये जो 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते के दौरान इतनी बड़ी घटना को कैसे दबाया गया, किसने दबाया, उसके पीछे क्या कारण है, ये भी तो जानना ज़रूरी है कि नहीं। जो न्यायाधीश
न्यायालय में बैठते हैं और उनके पास जो न्याय मांगने के लिए जो फरियादी जाता है, क्या ये उनको न्याय दिला सकते हैं या दिलाते होंगे या सही न्याय देंगे? सवाल तो बनता है पब्लिक का। आखिर इस पैसे ने इतने बड़े हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी हिला दिया है। अभी तो केवल आरोप लगे हैं, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। भगवान करे ये आरोप सिद्ध ना हो, आरोप ही आरोप रहें, वो ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं होगा। अगर किया है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या है हमारी न्यायपालिका में काम करने वालों के लिए और न्यायपालिका में विश्वास करने वालों के लिए। और हमने तो यह भी सुना है कि उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज उच्च न्यायालय में कर दिया गया। वाह भाई वाह, एक एटीएम से पैसे निकाले, अब दूसरे एटीएम से पैसे निकालो, है ना कुछ ऐसे ही। भाई देखो, हम तो आम जनता हैं और हमको तो ऐसे ही लगता है। बाकी जो बुद्धिजीवी सोचते हैं वो जो इसका विश्लेषण करेंगे वो कुछ और हो सकता है, क्योंकि वहाँ तक हमारी समझ नहीं पहुँचती। पर हम तो आम जनता हैं, हमारी समझ तो यहीं तक पहुँच रही है कि नेता तो नेता है, नेता के बाद न्यायाधीश भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और हमारे देश का कानून देखिए आप न्यायाधीश को अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, उनको पद से भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। कर सकते होंगे, अरेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कई प्रोसेस के बाद। ये हमारे संविधान में एक न्यायिक व्यवस्था है। इस प्रकार के लोगों पर जब संगीन जुर्म करने की एक आरोप लगता है तो इनको अति शीघ्र कोई दंड नहीं मिलता। सोचिए आप, इस प्रकार के न्यायाधीश हमारे समाज को क्या शिक्षा दे रहे हैं। जो आने वाले भविष्य में, जो भविष्य में न्यायाधीश बनेंगे, जो बड़े बड़े न्यायालयों में बैठ के सरकारी तनख्वाह लेंगे और बहुत सारे अलाउंस उनको मिलेंगे, वो जो नए नए न्यायाधीश बनेंगे वो किस प्रकार से इनसे क्या शिक्षा ले रहे हैं, आपको नहीं लगता? रास्ता ये बना रहे हैं और उस रास्ते पर चलने के लिए आने वाले नए न्यायाधीश होंगे। कितनी बड़ी विडंबना है, इतनी बड़ी घटना घट गई है और इस घटना को पर्दे के पीछे रखा गया। मुझे तो अभी भी उम्मीद है मित्रों कि काश ये न्यायाधीश जो हैं इन्होंने ऐसा नहीं किया हो और ये पाक साबित होकर निकले। लेकिन जिस प्रकार से घटना में हेरा फेरी हुई है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से उलझन तो पैदा की गई है। उस उलझन से तो यही साबित होता है कि दाल में कुछ काला है। जब ये लोग इतने भ्रष्ट हो सकते हैं तो और क्यों नहीं
और हमारे देश की तो एक खास व्यवस्था है, लोगों की खास मानसिकता है, अरे उसका कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, उसने भी तो किया, उसका कुछ नहीं हुआ तो मैं भी करूँगा तो मेरा क्या होगा। इस प्रकार की मानसिकता को जन्म देने वाले जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे जो न्यायाधीश हैं, जो नेता हैं, उनको ज़रूर विचार करना चाहिए कि हमारे भारत के समाज को किस तरफ धकेलना है। और साथ ही साथ इस सरकार को भी समझना चाहिए अब उनको भी एक निर्णय करना चाहिए कि इस प्रकार के अधिकारी हों या न्यायाधीश हों या नेता हों, खैर नेताओं को तो क्या बोलेंगे, नेताओं की तो सरकार है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं इन पे अंकुश लगाने की। और भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट, इस पे तो पूरे भारत की आस्था है और विश्वास है। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा, विनती करता हूँ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से, आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि आपकी न्यायपालिका में भविष्य में इस प्रकार से कोई न्यायाधीश दाग न लगा पाए और आपकी शाख बचे रहे और जनता का विश्वास आप में बना रहे, तभी तो जनता आपसे न्याय की उम्मीद करेगी और आप भी न्याय दे पाएंगे। लेकिन जब आपके ही न्यायाधीश भ्रष्ट हैं और वो चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच चुके हैं, तो आम जनता को ये न्याय दिलाएंगे, और दिलाएंगे तो कितना दिलाएंगे, इस पर प्रश्न जरूर उठता है। बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइन बनी हुई है, भारत का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस प्रकार से उनके घर पे अपार पैसों का ढेर मिला है। वो अपार कितना है कोई गिनने को किसी ने बताया नहीं अभी तक। ये कैसे हो सकता है? सरकार को और न्यायालय को इस विषय पर जरूर विचार करना चाहिए और किसी न किसी एक निर्णय तो लेना होगा कि इन जैसे लोगों पर कैसे अंकुश लगे, और अंकुश लगाना जरूरी है। नहीं तो नेता भी भ्रष्ट, न्यायालय भी भ्रष्ट, तब कौन रहेगा जिस पर आम जनता विश्वास रखेगी, विश्वास करेगी और भरोसा करेगी। मित्रों, ये समाचार सुन के बड़ी वेदना प्रकट हो रही है, लेकिन क्या करें, शायद ये व्यवस्था हमारे भारत के नेताओं, कुछ नेताओं और कुछ लोगों के रग रग में ये व्यवस्था घुस चुकी है। इनसे इनका बाहर निकलना मुश्किल है, बशर्ते कि अपने आचरण को सुधारें। ये अपने किए हुए कारगुजारी पे पश्चाताप करें और दोबारा उस कर्तव्यनिष्ठ पथ पर चलें जिसकी ये पद ग्रहण करते हुए शपथ लेते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर किसी मुद्दे पर। जैसे कि मैंने कहा, भारत में कुछ न कुछ मुद्दा मिल ही जाता है,
विश्लेषण करने के लिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।